हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 25 मई से लेकर के 31 मई 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस होकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पेज ऑफ सोर्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। पेज ऑफ सोर्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ सोर्ड, ओके, हैंग्ड मैन, टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज़ नाइन ऑफ कप्स, ओके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जेमिनी है, सजिटेरियस है, एक्वेरियस है, पाइसिस है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइन ऑफ कप्स। सो देखिए, नाइन ऑफ कप्स का होना यहाँ पर एक अच्छा ओमेन मुझे दिखाई दे रहा है। वाई? बिकॉज मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों की मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। आप में से काफ़ी सारे आप में से काफ़ी सारे लोग ये मुलाकात करना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से चाहते हैं, बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक बार इनके साथ मुलाकात हो जाए, देन काफ़ी चीज़ें सुधर जाएं, राइट? आपके मन में ये चीज़ें चल रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन देखिए मौका ही नहीं मिल पा रहा था, ऐसा भी है। और चीज़ें इतनी उलझ चुकी थी कि अब उनकी तरफ से कुछ जवाब नहीं आ रहा था। लेकिन अब कुछ स्थितियाँ चेंज होंगी, अब कुछ ऐसी सिचुएशन आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं जो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ देने वाली हैं, और इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आप बहुत पहले से चाह रहे थे और अचानक से सब कुछ अच्छा होने लगेगा, ओके। एट ऑफ वॉन्ड्स है तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके कम्युनिकेशन भी अच्छा हो रहा है। आपके पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन बेहतर पे बेहतर होता जा रहा है। पहले जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बन ही नहीं पाती थी, कई बार ऐसा होता था कि लाइक इतना लड़ाई झगड़ा हो जाता था कि बिल्कुल ज़ीरो हो जाती थी बातें। लेकिन अब जो है मुझे लगता है बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होने वाला है, और ये कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होने वाला है। ये नहीं कि आप ही कहे जा रहे हैं वो सुने जा रहे हैं, या वो कहे जा रहे हैं और आप ही सुने जा रहे हैं, दैट्स इट। ये नहीं होने वाला, ओके। ये अब प्रॉपर कम्युनिकेशन होने वाला है, और मुझे लगता है एक बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। देखिए, प्रॉब्लम तो पीछे से हुई है, ओके। पीछे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हुई है आप दोनों के बीच में। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम कुछ हद तक ईगो की भी है, कुछ हद तक कह सकते हैं कम्युनिकेशन गैप की भी है, और या फिर यूँ कह लीजिए कि क्लैरिटी ना देना, इट्स अ मेजर रीज़न, ओके। सो नाउ यहाँ पर देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड से ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में जिसकी वजह से आप दोनों लड़ाई झगड़ा कर चुके हैं पहले ही, ओके। और ये अपने आप को अपनी सफाई देने की जगह पर आपके ऊपर ही लांछन लगाने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी टाइम पहले, जिसकी वजह से बात बिगड़ गई थी, राइट। सो नाउ मुझे लगता है अब इनको भी सुधरने का मौका मिल रहा है, और ये इस मौके को काफ़ी हद तक भुनाते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे होंगे, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सेवन ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, तो देखिए कुछ तो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम थी ही। डेफिनेटली इन्होंने कुछ छुपाया था आपसे, या हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के साथ इनका कुछ कनेक्शन ज़रूर रहा होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके साथ रोमांटिक कनेक्शन बन चुका था, लेकिन हाँ ये तो ज़रूर है कि कुछ तो बन रहा था, ओके। ये तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन उसके बाद जब से आप इनसे थोड़ा सा
अलग हुए हैं तब से इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा धक्का पहुंचा है और ये पर्सन फिर से लाइन पर आ चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जो इन्होंने पास्ट में जो चीज़ें छुपाई हैं ना, वो अब उनको उठाना नहीं चाहते, बस यूँ चाहते हैं कि बस जो हो गया सो हो गया, दैट्स इट। ओके, सो देखिए जस्टिस कार्ड है यहाँ। जस्टिस कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए इनको कर्मा तो मिला है इनका, ठीक है, इन्होंने जो भी चीज़ें की हैं पास्ट में उसका इनको फल मिल चुका है। ओके, और काफ़ी अच्छा खासा फल मिला है। मतलब यूँ समझ लीजिए, पहले अगर ये सोचते होंगे मैं कुछ भी करूँ उनको क्या ही पता चलने वाला है, यानी आपको क्या पता चलने वाला है। लेकिन अब देखिए यूनिवर्स ऐसा गेम खेलता है ना कि अच्छे अच्छे इंसान जो है ना वो घुटने पे ले आता है। ओके, और ये इस पर्सन को अब समझ में आ रही है। ओके, इनको इनका कर्मा मिल रहा है, बैलेंस हो रहा है सब कुछ, और इनको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ इन्होंने गलत किया आपके साथ, देन वो चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। पहला कार्ड देखते हैं यहाँ पर, पहला कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसकी लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट हमारे पास है। अभी काफ़ी कम ही बचे हैं भाई, जो आए थे वो सब चले गए हैं सब पोस्ट हो चुके हैं। जिसको भी ऑर्डर करना है फटाफट कर दीजिए, आपके नाम से हम इसको एनर्जाइज़ करेंगे। हर एक बीड को हम एनर्जाइज़ करते हैं आपके नाम से स्पेसिफ़िकली। बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है आपके नाम से ही एनर्जाइज़ करने में, तो डेफ़िनेटली इसका प्राइस भी इसीलिए थोड़ा सा हाई रहता है नॉर्मली एनर्जाइज़ से। ठीक है, नॉर्मली एनर्जाइज़ वाला जो होता है भाई उसका कोई गारंटी नहीं है ना। मैं तो आपको पूरी तरह से दे रहा हूँ कि हाँ आपके नाम से एनर्जाइज। इवन अगर आप कहें तो मैं आपको प्रोसेस भी बता सकता हूँ, हालांकि प्रोसेस आप खुद नहीं कर पाएंगे, इतना ईजी नहीं होता है, बट स्टिल सो और वह हम स्पेसिफिक मुहूर्त पे करते हैं। ऐसे नहीं कि भाई आपने ऑर्डर किया और बस हो गया। ओके, सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको ज़रूर परचेज़ कीजिए। जिसको भी अपनी लाइफ में ट्रू लव अट्रैक्ट करना है उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे इससे। ओके, दूसरी चीज़ ये कि मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी हमारे पास मौजूद हैं। ओके, हालांकि अब वो ख़त्म हो चुके हैं, अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने मंगा लिए हैं। इट विल रीच इन 2 और 3 डेज़ मैक्सिमम। ओके, सो जिसको भी मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट ख़रीदने हैं मुझे ईमेल कर सकते हैं। अभी मैंने वेबसाइट पर नहीं डाला है उसको, वेबसाइट से मत ख़रीदिएगा अगर आपको हाई डिस्काउंट चाहिए तो। अगर आपको लो डिस्काउंट चाहिए तो डेफिनेटली वेबसाइट से खरीद सकते हैं, मेरी वेबसाइट से बता रहा हूँ। वैसे मैं अपनी वेबसाइट को क्यों वो करूँगा भाई, ऑब्वियसली आप अब जहाँ से चाहते हैं वहाँ से ख़रीदिए, जहाँ से आपको सेफ़ लगता है वहाँ से ख़रीदिए डेफिनेटली। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा ईमेल से ख़रीदिए। ओके, क्योंकि उसमें आपका और हाई डिस्काउंट मिलता है। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि पर्सनल रीडिंग पर भी आप काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको वेबसाइट पे मिलेगा। लेकिन हमने एक चीज़ और इंट्रोड्यूस की है, 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन। लेकिन वो सिर्फ आपको ईमेल ही करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट पे उसका लिंक नहीं मिलेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। ओके, मुझे ईमेल कीजिए, आपको बता दूंगा मैं कैसे करना है। ओके, बात करते हैं यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड की। देखिए ये पर्सन ना आप पे काफ़ी टाइम से नज़र रखे हुए, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपका पीछा कर रहे हैं, आपके बारे में पता कर रहे हैं, लोगों से पता कर रहे हैं, आपके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकाल रहे हैं। तो ये पर्सन ना देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं, क्या आप अवेलेबल हैं भी या नहीं। आपके पास आने से पहले वो कुछ ना कुछ पता करना चाहते हैं कि आप अवेलेबल हैं कि नहीं, या आप उनको एंटरटेन करेंगे भी कि नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम इनकी ये रही है कि ये आपके लिए लॉयल नहीं रहे। ओके, इन्होंने आपकी जगह किसी और को ऑप्शन में रखा है, और अभी भी मैं आपको ये कहूँगा इट इज़ स्टिल देयर। ओके, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये अभी भी एक ऑप्शन में है इनके पास, लेकिन उनके साथ अब इनका काफ़ी कुछ पंगा चल चुका है, तो इस वजह से दे आर नॉट श्योर कि उनके साथ आगे कुछ चलेगा। ओके, तो थर्ड पार्टी में एज एन ऑप्शन आपके लिए इन्होंने रखा, मतलब आपकी जगह पर इन्होंने रखा हुआ था कि लाइक अगर
आप के साथ कुछ नहीं हो पाया देन वो थर्ड पार्टी के पास जाएंगे, लेकिन थर्ड पार्टी ने इनको ठेंगा दिखा दिया है, सो अब इनको समझ में आ रहा है। ओके, अभी भी देखा जाए तो इन्होंने एज एन ऑप्शन रखा हुआ है, खुला रखा हुआ ऑप्शन, हालांकि इनको उनसे कोई उम्मीद नहीं है। ओके, यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सोर्ड है। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे लगता है आप अब इस पर्सन को ना अभी इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। अभी आप इसके मैसेजेस का कोई जवाब नहीं देने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 4 ऑफ सोर्ड से दिस पर्सन विल ट्राई कि कैसे आपसे कांटेक्ट किया जाए, कैसे बातचीत की जाए। मुझे लगता है एक दिन तो एटलीस्ट आप इग्नोर करेंगे ही करेंगे इस पर्सन को। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ इस वीकडे पे ही कहीं थर्सडे के टाइम पे ये पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब अटेंशन पाने की चाहत, इस पर्सन की अटेंशन पाने की चाहत मुझे दिखाई दे रही है, और ये चाहत इनको आपकी तरफ ले जाएगी। ओके, और ये आपको कहीं ना कहीं, चाहे मार्केट में हो, चाहे आप जस्ट ऑफिस से बाहर निकल रहे हों, अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में अगर आप इनको इग्नोर करते होंगे तो ये कहीं ना कहीं से कोई रास्ता ढूंढ करके आपसे मिलने आएंगे ही आएंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं ताकि वो आपसे बात कर सकें, और उनको बस एक मौका चाहिए किसी तरह से आपसे बात हो जाए, दैट्स इट। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सोर्ड है। मुझे लगता है आप इन पे गुस्सा तो बहुत टाइम से हैं, और आपका गुस्सा इन पे निकलने भी वाला है, और काफ़ी लॉजिकल वे में निकलने वाला है। आप इसमें बदतमीज़ी बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन येस डेफिनेटली रूड रहेंगे इस पर्सन पे। किंग ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ आपके सवालों की बौछार होने वाली है, और जिसके लिए शायद ये पर्सन तैयार नहीं होंगे। ओके, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आप इनको बहुत अच्छे से टाइट करने वाले हैं पुरानी चीज़ों को लेकर के। डेफिनेटली आप, क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर ये पर्सन इनको आना ही है देन तैयार होके आएँ, ऐसे नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है हैंग्ड मैन भी यहाँ पर मौजूद है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो है इतना ईजीली इस पर्सन को ईजी वे इन नहीं देने वाले हैं, मतलब इनको अपनी ज़िंदगी में एकदम से वापस आना अलाउ नहीं करने वाले हैं ईज़िली आप। हालांकि आप यही खुद ही चाहते हैं कि आप के नहीं देना चाहते। पास्ट में हुआ उस चीज़ को देख करके आप पहले ये यकीन होना चाहिए कि ये पर्सन पूरी तरह से सुधर चुके हैं और पूरी तरह से लॉयल हैं लेकर। मुझे लगता है हैंगमैन से आप जान की चीज़ों को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा जानना चाहते हैं कि ये पर्सन सच में सुधर गए हैं या फिर जस्ट एज एन ऑप्शन ही ट्रीट कर रहे हैं, और आपसे अगर इनको कोई श्योरिटी ना मिले तो देन क्या ये पर्सन किसी और के पास वापस जाएंगे या नहीं, आप ये देखना चाहते हैं बेसिकली। हैंगमैन से ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, इसका मतलब आप भी उन पर नज़र रखे हुए हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए 2 ऑफ कप्स है। इस वीकेंड पे ये पर्सन ना आपसे ज़बरदस्ती मिलने आएंगे भाई। देखो मैं साफ साफ बता रहा हूँ, ये पर्सन, इनकी इच्छा है किसी भी तरह से आपसे फ़ेस टू फेस बात हो जाए, जो कि हो नहीं पा रही। ओके, क्योंकि अपने दिल की बातें रखना चाहते हैं आपके सामने। इनको रियलाइजेशन तो हुआ है, देखिए इनको ये तो पता चला है कि सच्चा प्यार होता क्या है, लेकिन दूसरे वो जो थर्ड पर्सन है ना, उनके साथ अगर ये आगे बढ़ते हैं तो उनको ये चीज़ तो पता चल चुकी है कि वहाँ से प्यार तो है नहीं। ओके, प्यार सिर्फ आपसे है, और अगर उनके साथ इनको जाना पड़ा तो इट विल बी एडजस्टमेंट। ओके, वो एडजस्ट नहीं करना चाहते, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। 2 ऑफ कप से वो यही चीज़ आपको बताना चाहते हैं, इस वीकेंड पे आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है अगर आप अलाउ कर दें तो ये पर्सन आपको कहीं डेट पर ले जा सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देखते हैं फाइनल आउटकम। नाइट ऑफ कप्स, इनकी तरफ से अपॉलॉजी आ रही है भाई, बहुत माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है। यस, डेथ कार्ड से यस बहुत सारी चीज़ों का एंडिंग होने वाला है, यानी कि वो जो फेज़ था एक जो जिसकी वजह से एक आप दोनों के बीच में अनसर्टेनिटी बनी हुई थी कि ये रिलेशनशिप टिकेगा या नहीं टिकेगा, वो अनसर्टेनिटी एंड होने वाली है। और मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ से आपका ये रिलेशनशिप गुजर रहा है, और ये पर्सन में भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे चेंजेस आए हैं, जो एक पूरी तरह से इस रिलेशनशिप को बदल करके रख देंगे। मुझे लगता है इस माफ़ी से ही काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं मैसेज। फियर, इनको डर है कहीं आप इनकी लाइफ से हमेशा के लिए ना चले जाएं।
इसी वजह से तो ये आपके पास आए हैं। और क्योंकि आपने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं तो ये डर इन पे हावी हो चुका है इस टाइम पे, तो उनके लिए बहुत टफ़ है राइट नाउ। तो अगर आप इस लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं कि कैसे काम करेगा, अगर आपके नाम से एनर्जाइज होता है, तो यहाँ पर आपको एक वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए और देख लीजिए उस वीडियो को। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।